नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी की प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा भी कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, 50 से अधिक प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि क्या अपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या सही जाएगा। दोस्तों देखिए, जब तक आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, पूरा सारे ऑप्शनों को पढ़ लिया करो कि कौन सा उत्तर इसका होगा। पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर दोस्तों दिया करो। तो पहला है, वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। और दूसरा ऑप्शन है, वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें। अगला दोस्तों है, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो आपका उत्तर दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा। दोस्तों इसका लिखा है कि प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ पे बात आ रही है दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का सामाजिकरण। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो सामाजिकरण बच्चों का प्रतिमानों में बच्चों का सामाजिकरण होता है वो होता है वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें। क्योंकि आप एक पॉइंट देखा करो, सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सक्रिय अनुकूलन या पारस्परिक शिक्षण या सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्ट पूर्ण अधिगम। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत तो ये होता है पारस्परिक शिक्षण। क्या होता है दोस्तों, पारस्परिक शिक्षण होता है जो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीतियां संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत दोस्तों किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कौशल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। लिखा है प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से, प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से अतः सीख सके। तो ये आपका कौशल वर्ग का नैतिक सिद्धांत कौन सा है। तो ये आपका नैतिक सिद्धांत दोस्तों हो जाएगा औपचारिक चरण कानून। क्योंकि कौशल वर्ग ने 4 अवस्थाएं दी हैं, उसमें से आपका लास्ट वाला औपचारिक चरण कानून व्यवस्था, यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। कौन, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बी दोस्तों ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, स्वनियंत्रित व्यक्तिगत व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा। जहाँ पे स्वनियंत्रित भावना विकसित की बात आती है तो ये हो जाता है स्वायत्तता। वो क्या कर रही है, स्वायत्तता कर रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो जॉन डीवी के अनुसार जो समुचित है दोस्तों वो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं, बल्कि होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सबसे सटीक उत्तर यही बैठ रहा है। बाकी पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना, ना कि सुनना चाहिए, नहीं। सबसे सटीक उत्तर जो बैठ रहा है प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से कि विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अवबोध से संबद्ध विकार क्या है? भाषा बोध से संबद्ध विकार क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सारे ही जो इसमें दिए गए विकार हैं, लेकिन खास कर बताया जा रहा है कि भाषा अवबोध। तो जो भाषा अवबोध दोस्तों होता है उसको बोलते हैं अफेजिया। क्या बोलते हैं? जो भाषा से संबंधित होता है उन विकारों को जो बोलते हैं अफेजिया, यानी भाषाघात। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। जैसा जानते हैं कि भाषाघात एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत का संबद्ध नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं ये संबद्ध हैं। आप नहीं वाला ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी नहीं शब्द छूट जाता है आधा क्वेश्चन पढ़ करके और उत्तर लोग देते हैं। तो नहीं वाला शब्द दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो कि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना सकता है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता है, क्योंकि कोई भी परीक्षण प्रधानतः एक ही प्रकार की बुद्धि का मापन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद क्या हैं? तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों वैयक्तिक विभेद क्या है? कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। तो विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद होते हैं। तो 9 का ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन ताकि विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबद्ध नहीं है?
तो जो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, यही आपका संबद्ध नहीं है। स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरह से, तो यही आपका जो विशिष्ट क्षेत्र में जो है ठीक तरह से मिला हुआ लग रहा है कि निर्धारित कीजिए कि ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर कि निर्धारित कीजिए कि मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वांछित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। आप उसकी सफलता है तो उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? दोस्तों विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि स्व अभिघात तनाव यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी स्वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो दोस्तों ये जो आपका संबद्ध हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विभेदित अनुदेशन, क्योंकि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी और परिवर्तन जटिलता, ये स्वरूप जो है आपका विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।